Hello बच्चों, let's see this question. The question says two spherical conductors A and B of radius A and B is greater than A are placed concentrically in air. B is given a charge plus Q and A is earth. The equivalent capacitance of the system is option is 4 pi epsilon naught AB upon B minus A, 4 pi epsilon naught A plus B, 4 pi epsilon naught B, 4 pi epsilon naught B square upon B minus A। तो बच्चों कहा गया कि टू स्पेरिकल कंडक्टर हैं ए एंड बी जिनकी रेडियाई दे रखी है ए और बी, और बी है ग्रेटर देन ए है और प्लेस कर रखे हैं कंसंट्रिकली इन एयर। बी है गिवन ए चार्ज प्लस क्यू एंड ए इज अर्थ। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम होगा वो कितना होगा। सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जो हमारे पास है स्पेरिकल कंडक्टर ए और बी, तो उनकी रेडियस दे रखी है और चार्ज दे रखा है। बी इज गिवन ए चार्ज ऑफ प्लस क्यू एंड ए इज अर्थ, ठीक है। तो जो ए है वो है हमारे पास अर्थ से कनेक्ट यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट है ए, और बी पर हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। तो देखो जो चार्ज क्यू है वो हमारे पास है गिवन है आउटर स्फीयर का, जो कि डिस्टर्ब होगा, ठीक है। और क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो Q1 आउटसाइड और Q2 इनसाइड है, ठीक है। तो जो हमारे पास चार्ज Q है, B पर हमारे पास है चार्ज प्लस Q, ठीक है। तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा और डिस्टर्ब होने के बाद Q1 आउटसाइड बचेगा और Q2 इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं Q1 दैट इज आउटसाइड एंड Q2 इनसाइड, ठीक है। तो क्या होगा, जो कि इंड्यूस करेगा, जो Q2 है इनसाइड है, जो कि इंड्यूस करेगा चार्ज माइनस Q2 ऑन आउटसाइड ऑफ इनर स्फीयर, ठीक है। जो इंडक्शन होगा यानी कि इनके बीच जो हमारे पास Q2 इनसाइड है, यानी कि जो Q2 है इनसाइड है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन है जिसके कारण जो ए की हमारे पास आउटर सरफेस है यहाँ पर क्या करेगा, इंड्यूस करेगा चार्ज अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है, जो कि है माइनस Q2। ये हो जाए माइनस Q2, ठीक है। कहाँ पर है, इनसाइड द इनर स्फीयर, ठीक है, जो कि है माइनस Q2, जो कि है यहाँ पर जो ए के सरफेस पर, और प्लस Q2 हो जाएगा ऑन इनसाइड ऑफ इनर स्फीयर, ठीक है, प्लस Q2, ठीक है। तो जो Q2 होगा हमारे पास है ऑन इनसाइड ऑफ इनर स्फीयर, जो कि है अर्थ से कनेक्ट। अब देखो जो इनसाइड हमारे पास है द इनसाइड ऑफ आउटर, ऑफ आउटर, जो आउटर की इनसाइड है और जो इनर स्फीयर है एंड इनर स्फीयर है कॉन्स्टिट्यूटिंग ए, कॉन्स्टिट्यूटिंग ए स्पेरिकल कंडेंसर, ठीक है, स्पेरिकल कंडेंसर, और जिसका कैपेसिटेंस हो जाएगा हैविंग कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इनकी रेडियस है ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारे पास है। एंड जो आउटसाइड ऑफ द आउटर हमारे पास है, एंड जो आउटर की आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ आउटर, आउटसाइड ऑफ आउटर constitute a isolated sphere, constitute क्या करेगी, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ कैपेसिटेंस, स्फीयर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर दैट इज
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर दैट इज बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस दैट इज, दोनों का सम होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ठीक है, अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास है ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, और जो एलसीएम आया है बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, तो ये बचेगा बी अपॉन बी माइनस ए, और एक बी हमारे पास है बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बी स्केयर अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, होप you understood it well, best of luck।